हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 17 बालू घाटों से 10 जून से बालू की बिक्री करने का निकला आदेश। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की तरफ से 12 दिनों के बाद बालू का उत्खनन बंद कर दिया जाएगा। JSMD का कहना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की वजह से बारिश के दिनों में नदियों से बालू का उठाव नहीं होगा। ऐसे में 17 बालू घाटों से निजी व्यक्ति कंपनी बालू खरीद सकते हैं। इसको लेकर के बालू घाटों की सूची और संबंधित एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट पर्सन का नाम और मोबाइल नंबर दिया है। इसमें खुट्टी, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, चतरा और सरायकेला के 17 बालू घाटों से ही बालू बेचा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से केरल में मानसून ने दी दस्तक। इधर देश के लोगों को गर्मी से जल्दी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि केरल में मानसून ने रविवार को दस्तक दे दी है। अब आने वाले दिनों में केरल के बाकी इलाकों के साथ साथ तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र में मानसून का सिस्टम आगे बढ़ेगा। वहीं मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि झारखंड और मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून तक दस्तक देगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यसभा के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे गुलाम नबी आजाद। इधर झारखंड में राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर 10 जून को वोटिंग होगी। इस बीच अब तक का जो सीमाकरण बन रहा है उसके हिसाब से चुनावी मैदान में 2 प्रत्याशी के होने के संकेत मिल रहे हैं। महागठबंधन की सीट कांग्रेस कोटे जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद झारखंड से महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद से ये स्पष्ट हो गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जारी की सूची। इधर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अलग अलग राज्यों में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है। बता दें, इसमें झारखंड का नाम अभी जारी नहीं किया है, यानी कि झारखंड से प्रत्याशी कौन होगा इसको लेकर संशय बना हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की हुई बैठक। इधर रविवार को झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ देवघर शाखा की कल बैठक हुई। बैठक में नियमित कर्मचारियों के संबंध में बाकी बचे कर्मचारियों के ACP और MACP की भुगतान सहित बाकी बचे कर्मचारियों का प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने की मांग करने का निर्णय लिया गया है। और वहीं अनुबंध कर्मचारियों के अप्रेजल के संबंध में विभागीय दिशा निर्देश का विरोध करने का निर्णय भी लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक संपन्न। इधर झारखंड समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ गिरिडीह जिला शाखा की कल बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि सेविका और सहायिकाओं को ना ही मानदेय का भुगतान हो रहा है और ना ही वर्षों से पोषाहार की राशि का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोषण सखी को स्मार्टफोन भी नहीं दिया गया है और उन्हें पोषण ट्रैकर ऐप बनाने का दबाव दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 से 15 जून तक होगी पहली से लेकर 7वीं तक की वार्षिक परीक्षा। इधर गर्मी छुट्टी के बाद अगले सोमवार 6 जून से स्कूल खुल जाएंगे, जिसके बाद सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 7वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। अलग अलग कक्षाओं के ये सभी परीक्षाएं 15 जून तक चलेगी। जारी शेड्यूल के अनुसार 6, 10, 13 जून को पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षाएं होगी और साथ ही इधर 6, 10, 13 और 15 जून को तीसरी से 5वीं कक्षा की परीक्षा ली जाएगी, जबकि 6ठी और 7वीं की परीक्षाएं 6, 8, 10, 11, 13 और 15 जून को होगी। इसी तरह से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लगातार गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाने से शिक्षक नाराज। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार के विभिन्न निर्णयों के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया है। शिक्षक संघ की माने तो पंचायत चुनाव के दौरान शिक्षकों से ड्यूटी ली गई। इसके बाद विभाग के द्वारा दबाव बनाकर कई तरह के गैर शैक्षणिक कार्य कराए जा रहे हैं। इसके विरोध में अब शिक्षक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए विवश हो रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी सेवा में बढ़े OBC का आरक्षण। इधर राष्ट्रीय OBC मोर्चा के तत्वाधान में रविवार को आशीर्वाद भवन हरमू में विचार गोष्ठी आयोजित किया गया। मोर्चा के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के लिए शीघ्र
ट्रिपल टेस्ट कर सुप्रीम कोर्ट को भेजे और सरकारी सेवा में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की मांग किए हैं। ऐसा नहीं होने पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के +2 स्कूलों में प्रिंसिपल पद के लिए होगी परीक्षा। इधर झारखंड में प्रिंसिपल बनने के लिए 8 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया गया है। सीधी नियुक्ति मामले में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियुक्ति के विषय में 8 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना अनिवार्य हो गया है। राज्य गठन के बाद राज्य के +2 विद्यालयों में पहली बार प्राचार्य पद का सृजन होगा। इसे लेकर प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आज प्रदान करेंगे स्कॉलरशिप और हेल्थ कार्ड। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत स्कॉलरशिप और स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेंगे। ये योजना कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए लाई गई है। वहीं दूसरी ओर पुनः शुरू हुई भारत और बांग्लादेश ट्रेन सेवा। इधर भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवा कोरोना के चलते लगभग 2 वर्षों से अधिक समय तक बंद रहने के बाद रविवार से एक बार फिर शुरू हो गई है। रविवार को कोलकाता स्टेशन से बांग्लादेश के खुलना स्टेशन के लिए बंधन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड का 1,36,000 करोड़ केंद्र पर बकाया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है। केंद्र सरकार और भाजपा को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि माइनिंग में कौन लोग है, क्या एक भी लोग झारखंडी है, ये तिल का तार बनाने में लगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार पर बकाया हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव 3 जिलों में 66% हुआ मतदान। इधर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर रविवार को 3 जिलों के 6 मतदान केंद्रों पर पंचायत चुनाव का पुनर्मतदान कराया गया। 3 जिलों में पलामू, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों जिलों में ओवरऑल 66.38% मतदान हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 जून को लालू प्रसाद यादव की पलामू कोर्ट में पेशी। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर झारखंड की एक अदालत में हाजिरी देंगे। चारा घोटाले के सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद अब उन्हें पलामू की अदालत में उपस्थित होना होगा। ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 से वार्षिक परीक्षा लेना छात्र हित में नहीं। इधर झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव अमीन अहमद ने कहा है कि जेईपीसी के द्वारा 6 जून से वार्षिक परीक्षा लेने की तिथि का निर्धारण किया जाना अव्यवहारिक और छात्र हित में नहीं है। विद्यालयों में गर्मी छुट्टी 5 जून तक है और विद्यालय खुलने के दिन ही वार्षिक परीक्षा लेने से बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को तंबाकू नियंत्रण के लिए मिलेगा सम्मान। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए झारखंड को पुरस्कार दिया जाएगा। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ये सम्मान दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी दर पर धान बीज मुहैया कराने की मांग। इधर देवरी अंचल क्षेत्र के किसानों को सरकारी दर पर धान समेत खरीफ और भदाई फसलों का बीज मुहैया नहीं हो सका है, जिससे किसानों को महंगे दामों में धान, दलहनी और भदाई फसलों के बीज की खरीदारी करनी पड़ रही है। यहाँ पर सरकारी दर पर धान बीज मुहैया कराने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाये वेतन को लेकर 2 को होगा प्रदर्शन। इधर बकाये वेतन और अन्य मांगों को लेकर एचईसी के कामगार 2 जून को मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। हटिया कामगार मजदूर यूनियन की रविवार को एटक कार्यालय में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, क्षतिपूर्ति अवकाश को लेकर क्रमिक से मांगा मार्गदर्शन। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के द्वारा गर्मी छुट्टी में भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के मूल्यांकन कार्य करने के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश देने के संबंध में क्रमिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। शिक्षा सचिव ने इसे लेकर क्रमिक सचिव को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खरीफ फसल लगाने की तैयारी तेज करे किसान। इधर पलामू के किसानों को खरीफ फसल की तैयारी में तेजी से जुट जाने की सलाह देते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस बार मानसून निर्धारित समय से पहले आने की संभावना है, जिसका लाभ किसानों को उठाना चाहिए। समय से 3 दिन पहले केरल मानसून पहुंच चुका है और इस बार
अच्छी बारिश होने की संभावना है। पलामू में मानसून की पहली बारिश 15 से 20 जून के बीच संभावित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुकिंग कास्ट की राशि नहीं बांटी तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील के कुकिंग कास्ट की राशि नहीं बांटी तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी। पिछले दिनों 6 जिला शिक्षा अधीक्षकों का वेतन रोककर और 13 DSC से स्पष्टीकरण पूछकर शिक्षा विभाग ने इसके संकेत दे दिए हैं। वहीं दूसरी ओर कई जिलों में गर्मी छुट्टी की 20 दिनों की नहीं दी गई राशि। इधर कई जिले ऐसे हैं जहां गर्मी छुट्टी की 20 दिनों की अवधि की राशि बच्चों को नहीं दी गई है। इसमें दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, खुट्टी, कोडरमा, सिमडेगा, दुमका और गोडा शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध शिक्षकों को हटाने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। इधर वर्ष 2017 से सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में राजनीति विज्ञान विषय के स्वीकृत पद पर कार्यरत 6 घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापक को हटाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अगली सुनवाई 28 जून को हाईकोर्ट में होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय के लिए सेविका जून से करेगी आंदोलन। इधर बकाया मानदेय की भुगतान की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 1 जून से आंदोलन करने का आह्वान किया है। 1 जून को सभी काम बंद रखेंगी और 12 जून को रांची में राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। ये निर्णय रविवार को पुराना संभागनालय परिसर में बैठक के दौरान सेविकाओं ने लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी दर पर धान बीज मुहैया कराने की मांग। इधर गिरिडीह जिले के देवरी अंचल क्षेत्र के किसानों को सरकारी दर पर धान समेत खरीफ और भदाई फसलों का बीज मुहैया नहीं हो सका है, जिससे किसानों को महंगे दामों में धान, दलहनी और भदाई फसलों के बीज की खरीदारी करनी पड़ रही है। यहाँ पर सरकारी दर पर धान बीज मुहैया कराने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के अजमीन 2 साल बाद जाएंगे हज पर। इधर कोरोना की वजह से 2 वर्षों के बाद हज यात्रा इस वर्ष शुरू होगी। 2 वर्ष बाद राज्य के 1397 अजमीन हज और हज यात्रा पर जाएंगे। इससे लेकर के राज्य के अल्पसंख्यकों में खुशी की लहर है। हज कमेटी के अनुसार 2 वर्षों के बाद राज्य के 1397 अजमीनों हज 17 जून से कोलकाता से जद्दा के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 आउटसोर्सिंग कंपनियां BCCL से ब्लैकलिस्ट है। इधर BCCL में कोयला ट्रांसपोर्टिंग और माइनिंग से संबंधित 4 आउटसोर्सिंग कंपनियों को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इन कंपनियों पर टेंडर के दौरान NIT की शर्तों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन जून में। इधर विस्थापित संयुक्त परिवार के सभी घटक दलों के अध्यक्ष की बैठक कल हुई और सभी योग्य 4000 से अधिक विस्थापितों को अप्रेंटिस कराने की मांग को लेकर विस्थापितों ने अपना विचार रखा है। वहीं विस्थापितों का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन जून में शुरू होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 महीने से खदान उठाव नहीं करने वालों के कार्ड होंगे निरस्त। इधर बताते चले, सरायकेला जिले के संपन्न लोगों के गलत ढंग से बने राशन कार्ड और पिछले 6 महीने से राशन का उठाव नहीं करने वाले लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गीतांजलि कुमारी ने बताया है कि गलत ढंग से बने सभी राशन कार्ड को रद्द करने के लिए विभाग के द्वारा अब डोर टू डोर जांच अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्डधारियों को अब राशन के लिए घंटों करना पड़ता है इंतजार। इधर राज्य में राशन वितरण के नियमों में नए बदलाव के कारण पूरी राज्य की जनता परेशान है। वहीं प्रखंड के कार्डधारियों को अब राशन लेने के लिए 5 से 6 बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है। इससे समय की काफ़ी बर्बादी हो रही है। इस कारण एक दिन में मुश्किल से 10 से 15 कार्डधारियों को ही राशन मिल पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गायत्री परिवार 31 मई से चलाएगा नशा उन्मूलन अभियान। इधर पर्यावरण संरक्षण को लेकर 5 जून को पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही बताते चले 31 मई अंतर्राष्ट्रीय नशा उन्मूलन दिवस पर तंबाकू, शराब, गुटखा, मादक पदार्थों के सेवन रोकने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के सहयोग से इधर देवघर जिले के शहर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। पर्चा का भी वितरण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 को सिधू कानू स्टेडियम में होगा जिला कबड्डी टीम का चयन। इधर कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड व कोडरमा कबड्डी संघ के तत्वाधान में आगामी 3 से
से लेकर 5 जून तक कोडरमा में आयोजित 17वीं जूनियर बालक एवं राज्य कबड्डी चैंपियनशिप और धनबाद के सिंदरी में 12 से 14 जून तक आयोजित 12वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक और बालिका कबड्डी चैंपियनशिप में जिला की भागीदारी को लेकर सिद्धू कान्हू स्टेडियम में 1 मई के शाम के 3 बजे से साहिबगंज जिला कबड्डी संघ के तत्वाधान में ट्रायल रखा गया है, जिसमें जिला कबड्डी टीम का चयन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राइवेट वाहन मालिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त है। इधर ईसीएल के राजमहल हाउस के समीप दूसरे दिन भी प्राइवेट वाहन चालक और वाहन मालिकों के द्वारा संयुक्त रूप से 26 महीने का बकाया वाहन का किराया नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा था। बताते चले इस बीच रविवार की दोपहर में ईसीएल के क्षेत्रीय क्रमिक प्रबंधक एसके प्रधान से मुलाकात होने के साथ ही सकारात्मक वार्ता के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाया राशन की मांग को लेकर कार्डधारियों ने डीलर के घर को किया घेराव। इधर महेशपुर प्रखंड के रामनाथपुर गांव के डीलर के द्वारा बीते 3 महीने से लाभुकों को राशन नहीं देने और राशन कम दिए जाने के विरुद्ध रविवार को मोहबुना गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने डीलर के घर का घेराव किए और लाभुक बीते फरवरी महीने से बकाया अनाज देने की मांग कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुखिया प्रत्याशी ने डीसी को सौंपा ज्ञापन, रिकाउंटिंग की मांग है। इधर गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड स्थित खरसान पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मुनिया देवी ने डीसी को आवेदन देकर पुनः मतगणना कराने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को जनता से लेना देना नहीं। इधर भाजपा गिरिडीह नगर कमेटी के द्वारा नगर कार्यालय स्टेडियम रोड गिरिडीह में एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स और जल कर बढ़ाने का पुरजोर विरोध किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भ्रष्ट अधिकारियों पर करे कार्रवाई। इधर रविवार को झारखंड मूलवासी साधन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अलग राज्य के गठन का मूल्य उद्देश्य था झारखंड की भाषा और संस्कृति को बचाने के साथ साथ मूलवासी साधनों और जनजातियों को शोषण से मुक्ति दिलाते हुए इन दोनों समुदायों का आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास करना। लेकिन राज्य बनने के बाद भी खासकर मूलवासी साधनों को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने राज्य को लूटने से बचाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 टेबल पर होगी सरायकेला की मतगणना। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में सरायकेला अनुमंडल के 5 प्रखंडों में 24 मई को हुए मतदान की 31 मई को काशी साहू कॉलेज में बने वर्जगृह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीसीटीवी की निगरानी में मतगणना होगी। वहीं दूसरी ओर 93,000 से अधिक लाभुकों के बीच बटेंगे वस्त्र। इधर सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में द्वितीय छमाही पर चक्रधरपुर प्रखंड के 93,236 लाभुकों के बीच वस्त्र का वितरण किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जून से 2.5 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा स्मार्ट मीटर। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम के जमशेदपुर सर्किल में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगम की ओर से जून में स्मार्ट मीटर बदलने की तैयारी की जा रही है। चयनित एजेंसी की ओर से जारी सर्वे अब अंतिम चरण में है। निगम मुख्यालय की माने तो जमशेदपुर में 2,50,000 स्मार्ट मीटर जून में लगाए जाने की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानगो में होल्डिंग टैक्स वृद्धि के खिलाफ आंदोलन की तैयारी। इधर मानगो के फ्लैट और आवासीय सोसाइटी में रहने वाले लोग होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं। मानगो स्थित प्रमुख सोसाइटी एवं फ्लैट के प्रतिनिधियों की बैठक सहारा सिटी में सहारा सिटी के सचिव सुशील सिंह की अध्यक्षता में कल हुई है। सभी आंदोलन करने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित यूसी को लेकर मुखिया और जलसहिया पर केस। इधर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी और कार्यों को लेकर पेयजल स्वच्छता प्रमंडल मधुपुर में समीक्षा बैठक कल हुई। जिला समन्वयक पंकज भूषण पाठक ने सभी प्रखंड समन्वयकों के साथ बैठक कर 1 सप्ताह के अंदर 100% यूसी जमा करने का निर्देश दिया है।